दिल्ली के एक बड़े अपार्टमेंट में आज चहल पहल थी। लाइटों की रोशनी और गेट पर फूलों की झालर घर को खूबसूरत बना रही थी। सावित्री देवीलाल साड़ी में सजी हुई थीं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में हल्की चिंता। सावित्री, मन में, बेटा सीधा सादा है, पर पता नहीं मीरा कितनी समझदार होगी। आजकल की लड़कियां तो बस फोन और ऑफिस में ही रहती हैं। दरवाजा खुला। मीरा ने अंदर कदम रखा। पैर के नीचे कलश से चावल बिखर गए। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए आरती की थाली घुमाई। सावित्री, लाओ बहू, घर की देहरी पार करो, लक्ष्मी के रूप में आई हो। मीरा, नम्रता से। जी माँ जी। कमरे में मिठाई की खुशबू थी, पर रिश्तों में हल्की झिझक। दोनों के बीच एक पतली, अनकही दीवार खड़ी हो चुकी थी। कुछ दिन तक सब ठीक चला। मीरा सुबह उठकर माँ जी के साथ पूजा करती, नाश्ता बनाती, फिर ऑन ऑफिस चली जाती। पर धीरे धीरे सावित्री देवी को महसूस होने लगा कि बहू बहुत बदल रही है। एक सुबह सावित्री, थोड़ी नाराज होकर, मीरा, आज फिर देर से उठी हो। घर की औरतें सूरज से पहले उठती हैं, तब घर में सुख रहता है। मीरा, धीरे से, माँ जी, कल ऑफिस में देर तक मीटिंग थी, इसलिए। सावित्री, बीच में रोकते हुए कहती है, हमारे जमाने में भी काम होते थे, पर घर का काम पहले होता था। मीरा चुप रही। उसके मन में बात चुभ गई। वो चाहती थी माँ जी समझें कि जमाना बदल गया है, पर उसने कभी बोलना ठीक नहीं समझा। एक रविवार को ऑफिस की सहेली श्रेया घर आई। दोनों चाय पर बातें करने लगीं। सावित्री देवी रसोई में थीं। श्रेया, हंसते हुए, तू तो लकी है, तेरा पति और सास दोनों तेरे साथ रहते हैं। मुझे तो लगता है सास के साथ रहना मुश्किल होता होगा। सावित्री ने ये बात सुन ली। उनके दिल में जैसे आग लग गई। रात को उन्होंने मीरा से कहा, बहू, तुम्हारी सहेली बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। उसने कहा, सास के साथ रहना मुश्किल होता है। मीरा, हड़बड़ाते हुए, नहीं माँ जी, वो तो मजाक कर रही थी। सावित्री, कड़वी आवाज में, मजाक में ही इंसान का असली मन पता चलता है। मीरा ने उस रात तकिए में मुंह छिपा लिया। वो रो रही थी, पर आवाज दबा ली। दिन बीतते गए। सावित्री को लगने लगा कि मीरा अब उन्हें नजरअंदाज करती है। मीरा को लगता कि माँ जी हर बात में गलती निकालती हैं। एक दिन रसोई में बात बढ़ गई। सावित्री, तुम्हें मेरे तरीके पसंद नहीं हैं, तो अपने मायके के हिसाब से चला लो। मीरा, रोते हुए, मैं तो बस चाहती हूं कि आप मुझे बेटी की तरह देखें, माँ जी। पर आप। सावित्री, सख्त आवाज में, खुश होने के लिए सम्मान चाहिए, जो आजकल की बहुएं भूल गई हैं। अमन बीच में आया, पर उसने हमेशा की तरह चुप रहना बेहतर समझा। घर में अब रोज का सन्नाटा फैल गया था। एक दिन अमन का ट्रांसफर ऑन ऑर्डर आया। 3 महीने के लिए पुणे। अमन बोला, माँ, मीरा का ऑफिस यहीं है। मैं सोच रहा हूं आप दोनों यहीं रहें। मैं हर हफ्ते आऊंगा। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। अमन चला गया। अब घर में सिर्फ सास और बहू थीं। दोनों एक दूसरे से बचतीं, पर एक दूसरे की परवाह भी करतीं। एक रात तेज बारिश हो रही थी। सावित्री देवी पूजा से लौट रही थीं। पैर फिसल गया और वो गिर पड़ीं। मीरा ने दौड़कर उन्हें उठाया। पानी में भीगती हुई उन्हें अंदर लाई। मीरा, घबराई हुई, माँ जी, कुछ हुआ तो नहीं? रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सावित्री की आंखों में पहली बार आंसू थे। पहली बार किसी ने मुझे इस तरह माँ कहकर पुकारा। मीरा ने चुपचाप उनका हाथ थाम लिया। अगले कुछ दिनों तक मीरा ने माँ जी का पूरा ख्याल रखा। दवा देना, खाना बनाना, हर छोटी चीज का ध्यान रखना। सावित्री को पहली बार एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ आधुनिक नहीं, दिल की भी साफ है। एक दिन उन्होंने मीरा को ऑफिस जाने से रोका। सावित्री, बेटा, आज मत जा, थोड़ा मेरे साथ बैठो। मीरा, जी माँ जी, आज छुट्टी ले लेती हूँ। दोनों बालकनी में चाय पीते हुए बातें करने लगीं। सावित्री, नरमी से, मैं सोचती थी तू मुझे समझेगी नहीं, पर शायद गलती मेरी ही थी। नई पीढ़ी को अपनाने में वक्त तो हमें लगना चाहिए था। मीरा, आंखों में आंसू लिए, नहीं माँ जी, गलती मेरी थी। मैंने भी आपको माँ की तरह समझने की जगह सास के रूप में देखा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, जैसे बरसों पुरानी दीवार ढह गई हो। अब घर बदल गया था। सुबह सावित्री देवी और मीरा मिलकर पूजा करतीं, साथ में खाना बनातीं। मीरा ने माँ जी को मोबाइल चलाना सिखाया, और माँ जी ने मीरा को पराठे का असली स्वाद सिखाया। रीता आंटी आईं तो बोलीं, अरे सावित्री, अब तो बहू बेटी का जोड़ा लग रही हो। सावित्री हंस पड़ी, हाँ बहन,
अब मेरी बहू नहीं, बेटी है। 6 महीने बीते। एक दिन मीरा की माँ की तबीयत खराब हुई। मीरा घबराई। ऑफिस की छुट्टी ली। मीरा, माँ जी से, माँ जी, मुझे मायके जाना होगा। माँ अस्पताल में है। सावित्री, संभलते हुए, जा बेटा, तेरी माँ को मेरी उम्र लग जाए। और चिंता मत कर, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मीरा ने माँ जी के पैर छुए। आंखों में कृतज्ञता थी। कुछ दिनों बाद माँ ठीक हुई। मीरा वापस आई। घर में मिठाई बंटी। सावित्री बोली, अब तेरी माँ भी मेरी माँ जैसी हैं। जब तू वहां थी, मैं रोज उनके लिए दुआ करती थी। मीरा ने गले लगाकर कहा, माँ जी, आपने सच में माँ का रूप निभाया। समय बीता। एक दिन मीरा डॉक्टर से मिलकर लौटकर बोली, माँ जी, एक खुशखबरी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। सावित्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बहू को गले लगा लिया। अब मैं दोहरी माँ बनूंगी, तेरी भी और तेरे बच्चे की भी। मीरा मुस्कुराई, और मैं आपकी बेटी रहूंगी हमेशा माँ जी। अमन लौट आया। उसने दोनों को साथ देखा। अब तो घर सच में घर लगने लगा है। कुछ महीनों बाद घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगीं। सावित्री देवी झूला झुला रही थीं। मीरा पास बैठी थी। मीरा, माँ जी, आप थक जाएंगी, थोड़ा मैं झुला दूं? सावित्री, अरे पगली, माँ को बच्चे से थकान कब होती है? और तू तो मेरी अपनी बेटी है। मीरा, भावुक होकर, माँ जी, जब मैं इस घर आई थी तो डरती थी कि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। पर आज लगता है माँ और बेटी का रिश्ता जन्म से नहीं, दिल से बनता है। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते अगर मन से बने हों तो खून का कोई अर्थ नहीं रहता। बहू। मीरा, नहीं माँ जी। बेटी। दोनों गले लग गईं। बच्चे की किलकारियों में, औरतों की मुस्कान में, वो घर अब सच्चे अर्थों में एक मंदिर बन गया था। हर घर में सास बहू की कहानी होती है। कुछ में दूरी, कुछ में प्यार। लेकिन जहां समझ और अपनापन होता है, वहां रिश्ते मन से बनते हैं। जैसे सावित्री और मीरा का मन का रिश्ता। सास और बहू नहीं, माँ और बेटी बनकर जीने की कहानी।